आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, उससे ग्रह कलेश होता है। ये हमारी कितनी गलत धारणा है। महाभारत तो वो महाकाव्य है जिसके गर्भ में गीता जैसा ज्ञान है। गीता वहीं से उद्धृत हुई है और ये तो हमारे भीतर का युद्ध है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र तो हमारे भीतर है, जहाँ हम कर्म करते हैं और जहाँ हमारा जीव भाव है, वही कुरुक्षेत्र है। ये पूरा शरीर ही क्षेत्र है। गीता में भगवान ने कहा है कि शरीर क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो धर्म क्षेत्र ये कब बनेगा जो हमारा कुरुक्षेत्र है? जब हम अर्जुन के समान भगवान को समर्पित करके उनको गुरु रूप में स्वीकार करें और वो आत्मज्ञान प्राप्त करें, जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए, जिससे मेरा ज्ञान छूट जाए, जिससे मैं अपने कर्तव्य को परफेक्शन के साथ कर सकूं। जब हमें मोह ममता आसक्ति होती है तो कोई भी कार्य हमारा परफेक्ट नहीं होता, वो बंधनकारी होता है। भगवान ने यही बताया है कि जिसको तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। इतनी सूक्ष्मता से हमारे भीतर भी परिवर्तन होता है कि हमारे अंदर ही घटित होता है और हमको पता ही नहीं चलता। जब आईना हमको दिखाता है तब हमें पता चलता है, अरे मेरे चेहरे पर अभी रिंकल्स आने लगी हैं, मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। यह शिशु जो गर्भ में आता है वो उसका कोई आकार नहीं होता, धीरे धीरे एक आकार लेता है, फिर उसका जन्म होता है और हमारे सामने ही वो बढ़ता जाता है। कब कैसे ग्रोथ हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। नहीं, ये तो प्रकृति रूप में जो परमात्मा है वही कर रहा है और वही कर सकता है। ये सब हमारे हाथ की बात नहीं है। इसलिए जो अर्जुन सामने है उसने चयन किसका किया? उसने चयन किया परमात्मा का। जो परमात्मा उन्होंने कह दिया, भगवान कृष्ण ने कृष्ण रूप में जिन्होंने अवतार लिया था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन देखिए, जब भगवान ने अस्त्र नहीं उठाए तो अर्जुन ने याचना की और भगवान ने उसको शास्त्र दे दिया। कौन सा शास्त्र? जिसमें सनातन धर्म है, जिसमें आत्मज्ञान है। पूरे मानव जाति की पृथ्वी पर जब भी मानव आएगा, इसी समय, इसी कल्प में नहीं, कल्प कल्पांतर में जब भी सृष्टि होगी तभी वही ज्ञान सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें संप्रदाय की कोई बात नहीं। भले ही हम संप्रदाय में, जातियों में बट गए हो, लेकिन वो जैसे आसमान बटा नहीं है, पृथ्वी बटी नहीं, जल बटा नहीं है, अग्नि वायु बटे नहीं। ये हमारे मनों की गति है, मनोविकार हैं जो हम बट गए हैं संस्कारों के नाम पर, और इसमें अहंकार और अज्ञान मूल में है। तो इसको जब तक हम मूल में अगर अज्ञान रखेंगे, हम अपने आप को रखेंगे कि मैं हूँ, मेरा अपना है कुछ, वहीं से तो आरंभ हो जाता है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में कौरव हैं और पांडव हैं। कौरव अर्थात कौरव, जो कोलाहल है वही कौरव है। हमारे भीतर अगर मेरी आसक्ति कहाँ है? मेरे अपने में है। यही तो मोह का बंधन है। इसी के लिए हम पाप भी करते हैं और हमको महसूस भी नहीं होता कि पाप हम कर रहे हैं। हम इतने अपने परिवार के लिए और स्वयं के स्वार्थ के लिए हम अंधापन करके चलते हैं कि वो हमारे लिए फिर भावकूप में लाने का कारण हो जाता है। भगवान ने तो ये जो रथ दिया है, हमारा शरीर रूपी रथ, इसका सारथी कौन होगा ये आपको चयन करना है। सारथी भगवान थे, इसलिए भगवान ने भी अर्जुन से पूछा, बताओ अर्जुन मैं क्या करूं? अर्जुन ने कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ये भगवान मधुसूदन। और भगवान वहाँ ले गए और वहाँ पर वो जब देखता है कि इन सबको मैं मारने वाला हूँ, तो अभी अर्जुन को वो ज्ञान नहीं है कि सर्वत्र वही है और ना मैं हूँ ना कुछ है वहाँ पर। तो वो अपना कर्तव्य भी भूल जाता है, शरीर थर थर काँपने लगता है, वीरता को भूल जाता है, धनुर्विद्या भी भूल जाता है और वो त्यागने लगता है। त्याग किसका किया जाए? त्याग तो हमें अज्ञान का करना है और यही प्रेरणा अर्जुन को मिलती है और भगवान से याचना करता है, भगवान आप अब मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसको पाकर के मेरा ये जो शरीर और इंद्रियां सूख रही हैं मोह से, उससे मैं छूट पाऊँ। और वही ज्ञान हमारे लिए है। ये जीवन शोभा यात्रा है, एक इसी में हमें एक्सप्रेस करना है। मानव का जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार घोड़े हैं, चार अश्व हैं।
जो रथ में है हमारे, इन्हीं की बागडोर। अर्जुन ने भगवान से याचना की थी कि प्रभु आप मेरे रथ की बागडोर संभालिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार और हमारी बुद्धि अगर भगवान की शरणागत है तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य अर्थात छोड़ के भागने का नाम नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है जिससे हमारा मन डरता है, क्योंकि मन बहुत पुराना है ना, पाश्विक संस्कारों से बंधा है। ये अपने संस्कार को बदलना नहीं चाहता, ये मूर्छित है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और फिर उसे कितना भी समझाया जाए दूसरे दिन कि देखो अब शराब छोड़ दो, आपके शरीर का नाश हो रहा है, ये घर तबाह हो रहा है, पैसे भी नष्ट हो रहे हैं, सब सुख शांति खत्म हो रही है। बहुत समझाने पर वो कहता है हाँ अब से नहीं करूँगा, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद वही मूर्छा, वही कर्म करने वो फिर से चल पड़ता है कि आज कर लेता हूँ, कल देखूँगा। अंत में क्या होता है कि वो मरणासन अवस्था में पहुँच जाता है, शरीर साथ नहीं देता। इतनी पीड़ा उठाने के बाद में भी वह नहीं समझ पाता कि इस व्यसन को मैं छोड़ दूँ। अगर वो निश्चय कर ले कि मुझे छोड़ना है तो बहुत सारे उपाय हैं, छोड़ा जा सकता है। जैसे आप तो लेकर नहीं आए थे संग ये आदत जन्म के साथ, आपने यहाँ पे एक आदत को डाल लिया तो छोड़ा भी जा सकता है। तो हम अपने ही बंधनों में बंधे हैं, कैद हैं, किसी ने हमें बांधा नहीं है। इस आदत को हमें छोड़ना है। हमारा अहंकार रूपी जो सुरा हमने पी है मैं पने की, वो हमें लिमिटेट करती है, जबकि हम इनफिनाइट हैं। हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं, हम इसमें कैद हो गए हैं, इसमें हम फंस गए हैं। फिर चाहे ये पिंजरा सोने का क्यों ना हो, वो तोते को आज़ाद नहीं होने देता। और जो आसमान में, खुले आसमान में उड़ता था, शाखों पर चहचहाता था, जो मीठे फल अपनी चोंच से खाता था, जीवन का संगीत गुनगुनाता था, जो इस डाल कभी इस उपवन में किलोल कर सकता था, घूम सकता था, आज वो सोने के पिंजरे में चाहे हीरे से जड़ा हो वो कैद है। और उसे पता नहीं आसमान में जो उड़ान भरता था तो उसका आनंद क्या है, वो धीरे धीरे भूल जाता है और उसी में रोते रोते एक दिन चला जाता है। याद रखिए हमारे सामने भी एक द्वार खुला हुआ है, जिसे हरि का द्वार कहते हैं। आपको ये भाग्य से नहीं मिलता, ये तो मिला मिलाया है। इस ओर जाना भर है, समझना है। इसके लिए हमें उपनिषद की शरण जाना होगा। सनातन धर्म में को जान करके उस ओर अपना जीवन और अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा है। पूरी श्रद्धा और आस्था से, विश्वास से मुझे इस जीवन को जीना है। श्रद्धा वो है जो शास्त्रों से हम प्राप्त करते हैं और उस सत्य में अपने विश्वास को रखते हैं। तभी तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कह दिया है कि श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण ही शिव और पार्वती का विवाह है। तो शिव और पार्वती विवाह अर्थात आदिशक्ति और पुरुष ये अलग अलग नहीं हैं, ये तो हमारे त्यौहार हैं। ब्रह्म विद्या ही पार्वती हैं और वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो तो स्वयं है ही, उससे अलग शक्ति नहीं हो सकती। तो ये जो शक्ति है वो मेरे अंदर भी है, मैं वही हूँ जो वो है। इसीलिए गुरु कहते हैं तत्वमसि, और गुरु का उपदेश शिष्यों को होता है तत्वमसि, तुम वही हो जो वो है। मैं कौन हूँ ये जानना है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका समाधान आपको भीतर से मिलेगा। भीतर एक शास्त्र है, शास्त्र ही जो भीतर का जो ज्ञान है उसका अनावरण करना है। जैसे कोई पुस्तक लिखता है ना, उसका अनावरण करते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। हमारे भीतर का जो ज्ञान है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसका अनावरण जब गुरु के हाथ होता है, वहीं से हमारे असली जीवन की शुरुआत होती है। यही हमारा यहाँ पर आना सिद्ध करता है कि हम मनुष्य हैं, वरना तो हम पशुओं के समान आए और चले गए, क्योंकि बंधन है ना सब तरफ। और आप देखिए अपने आसपास की प्रकृति को, एकमात्र आपको ही वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अर्थात अपने स्व को जानना और अपने तंत्र को में निहित हो जाना स्वतंत्रता है। जहाँ पर कोई बंधन नहीं, जहाँ जीव भाव समाप्त होता हो, वही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो जगन्नाथ यात्रा जो है, आप उसको श्रद्धा आस्था से आप ज़रूर मनाइए। ये प्रतिपल का त्यौहार है।
हमारे जीवन में जो भीतर का ज्ञान है उससे मेरी इंद्रियां बाहर की ओर लाए और उत्सव मनाए, हम भी सुखी हों और सबको यही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करें। अगर देखिए कोई बिल्डिंग है, अगर वो ऊपर से तो बहुत सुंदर है लेकिन नींव में वो खोखली है तो फिर वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। अगर हम स्पिरिचुअल ज्ञान से, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, हमारी नींव है, हमारे फाउंडेशन है, अगर हमारा सूत्र वहाँ से जुड़ा नहीं है तो बहुत दिन हमारा कमाया हुआ सुख हमें सुखी नहीं रख सकता, क्योंकि सुख दुख को लेकर आता है, जैसे जीवन मृत्यु को लेकर आता है। कोई भी लाभ हानि के बिना नहीं आता, कोई भी दिन रात को के बिना नहीं होता। ये द्वंद्व है, इसे ही संसार कहते हैं, समझना है। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। बार बार आपसे याचना करती हूँ, आप शास्त्रों की शरण जाइए। जो कुछ भी प्राप्त है ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन जो आत्मा है वही अजर अमर है। और उसको जान के जब मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें विसर्जित हो जाते हैं, यही श्रवण का अर्थ है और यही श्रावण भी है। नमस्कार।